everyone and welcome to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are going to discuss a new subject English special for राजस्थान जुडिशरी। देखिए राजस्थान जुडिशरी में हिंदी और इंग्लिश 15 मार्क्स के आते हैं, यानी टोटल 30 मार्क्स के आता है। इसलिए आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, इसलिए यदि और इसे आप हवा भी नहीं बना सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंग्लिश एंड हिंदी बोथ सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स एंड इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड एग्जांपल्स। तो चलिए करते हैं। आउटरेजियस यानी असुगम, ये एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है फार फेस्ड, मतलब जो इजीली सुगम न हो सके, नहीं इजीली हासिल ना हो सके। और इसका सिनोनिम है अनलाइकली, ड्यूबियस, और एंटोनिम्स है रियलिस्टिक यानी वास्तविक। और इसका एग्जांपल देखेंगे, द आउटरेजियस क्लेम्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, मतलब कि पिछली सरकार द्वारा किए गए असुगम दावे, मतलब जो कभी पूरी ना हो सकते। एंड सेकेंड है काउंटर, ये भी एडजेक्टिव है। काउंटर मीन्स विरोध करना या अपोजिंग, किसी चीज़ का अपोज करना। और सिनोनिम क्या होगा इसका? अपोज्ड, अपोजिट, अपोजिट भी होगा अपोज्ड भी होगा, सभी इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होगा, आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट देयर इज नो कंक्लूसिव आंसर, मतलब कि इतने सालों के बाद, इतने सालों की बहस के बाद भी, इतनी आर्ग्यूमेंट यानी विरोध के बाद भी कोई कंक्लूसिव निर्णायक आंसर यानी उत्तर नहीं है। नेक्स्ट है 3 कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेटेड तो आप जानते हैं जटिल होता है, इसका अर्थ होता है कॉम्प्लेक्सिटी। और सिनोनिम होगा डिफ़िकल्टी या इंट्रिकेसी, मतलब किसी चीज़ को करने में बहुत जटिल या डिफ़िकल्टी हो, कॉम्प्लिसिटी हो, ठीक है। एंटोनिम है इसका सिंप्लिसिटी यानी साधारण तरीके से। एग्जाम्पल होगा, टू ऐड फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश स्पीकर यूज़ ए डिफरेंट नेम, मतलब कि जो इंग्लिश स्पीकर हैं कॉम्प्लिकेशन के फर्दर कॉम्प्लिकेशन के बाद उन्होंने एक ईजी नेम यूज़ किया। टू ऐड फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ ए डिफरेंट नेम, मतलब कि आगे की जटिल कार्रवाई जोड़ने के लिए इंग्लिश स्पीकर्स ने एक अलग नाम का यूज़ किया, प्रयोग किया। अब देखते हैं। और है अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभूतपूर्व या अनपैरेलल, तो इसका सिनोनिम होगा अनइक्वल्ड, अनमैच्ड, मतलब कि मैच नहीं करता हो, बिल्कुल अलग। एंटोनियम है नॉर्मल यानी साधारण। एग्जाम्पल होगा इसका, द प्रिंसिपल मेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, जो तैयारियां थी वे अभूतपूर्व पैमाने पर की गई। नेक्स्ट है 5 डेल्यूग, ये होता है सैलाब करना, बैरेज। इसका सिनोनिम है वॉली यानी फ्लूड, मतलब कि किसी चीज़ का कहते हैं सैलाब आ गया या बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसका एंटोनिम है ट्रिकल, ट्रिकल होता है बूंद बूंद, बहुत कम कम। इसका एग्जांपल देखेंगे, वी रिसीव्ड ए डेल्यूग ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब हम पर शिकायतों का सैलाब मिला हमें, ठीक है। और 6 है एफिशिएंसी, यानी इसे नाउन बोले, ये नाउन है और इसका है प्रभावकारिता। एफिशिएंसी यानी इफेक्टिवनेस। सिनोनिम है सक्सेस या पोटेंसी, और एंटोनिम्स है इसका इनएफिशिएंसी यानी कोई प्रभाव नहीं। एग्जाम्पल है, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द। अब चलते हैं नेक्स्ट। कि शानदार, ये होता है एडजेक्टिव, और ये क्या होता है एमिनेंट,
बहुत शानदार तरीके से, मतलब अच्छा, बड़ा। और इसका सिनोनिम होगा, और इसका एंटोनिम है अननोन। शानदार मतलब कि प्रसिद्ध भी होता है, अननोन मतलब जिसे कोई जानता ना हो। एग्जाम्पल है इसका, द फैमिली वाज इलस्ट्रियस एंड वेल्दी एंड क्लेम डिसेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन, मतलब कि जो परिवार था बहुत ही शानदार और वेल्दी मतलब पैसे वाला या धनी था, और क्लेम क्या क्या कहाँ से किया गया, कॉन्स्टेंटाइन से। अब चलते हैं नेक्स्ट। 8 है अग्रेसिव। ये भी एडजेक्टिव है। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक यानी असर्टिव। कहते हैं ना बहुत अग्रेसिव मत हो, गुस्से में बहुत आक्रामक होकर कोई काम करना। सिनोनिम में इसका फोर्सफुल, बलफुल, और विनम्र, बहुत शांत तरीके से। एग्जाम्पल है इसका, वी नीडेड मोर ग्रोथ टू परस्यू अवर एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि हम, मतलब ये कि हमें अपने अग्रेसिव रणनीति को और ग्रो करने की आवश्यकता है। 9 है प्रोपिशियस, यानी ये एडजेक्टिव है, अनुकूल। प्रोपिशियस मतलब अनुकूल, और यानी कि फेवरेबल, ठीक है। और सिनोनिम है इसका ऑस्पिशियस या प्रोमिसिंग, मतलब कि अपने पक्ष में कोई चीज़ है और अनुकूल है, इसे शुभ भी बोलते हैं। एंटोनिम है इसका अनऑस्पिशियस, यानी अशुभ या प्रतिकूल होना, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, फाइनली ऑल थिंग्स प्रूव टू बी प्रोपोशियस, यानी कि सभी चीज़ें अनुकूल साबित हुई लास्ट में। नेक्स्ट है 10 है ट्रेजिडी। ये नाउन है, यानी त्रासदी या डिजास्टर, कहते हैं ना कि त्रासदी हो गई वहाँ पर। तो सिनोनिम है इसका कामिटी, कैलेमिटी एंड कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है। एंटोनिम है इसका फॉर्च्यून, यानी भाग्य से। ये जैसे इसे बोलते हैं त्रासदी हो गई, गलत हुआ, मतलब कि दुर्भाग्य से। तो भाग्य से क्या था, फॉर्च्यून यानी अच्छा। एग्जाम्पल है इसका, ए ट्रेजिडी अराइव्ड दैट किल्ड 95 पीपल्स, मतलब एक त्रासदी हुई जिसमें 95 लोग मारे गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर किया जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप आगे ऐसे वीडियोस और चाहते हैं, हम तभी आगे बनाएंगे।